नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारे सिक्योरिटी भाइयों के लिए जानकारी देता हूँ। जो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं मेरे भाई, उनको मालूम होना चाहिए कि उनका क्या काम है, क्या उनके अधिकार हैं। तो सिक्योरिटी का मेन काम, बेसिक काम दोस्तों, सुरक्षा और सम्मान। जो भी सीनियर स्टाफ या जो भी वर्कर स्टाफ, जो भी हमारे कर्मचारी हैं अपने से सीनियर, उनका सबका सम्मान करना है। और जो भी कोई भी कंपनी हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, जो भी हम सिक्योरिटी गार्ड रेफर करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम होता है मॉनिटरिंग का, विजिटर मॉनिटरिंग का, और अंदर जो भी प्रोडक्ट है कंपनी के अंदर, जो भी सामान है, गुड्स है, उसकी सुरक्षा करना, और जो हमारे कर्मचारी हैं अपनी सुरक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा करना। तो ये हमारा बेसिक काम हो गया। अब सिक्योरिटी का काम क्या क्या है? सिक्योरिटी का काम है पेट्रोलिंग, अर्थात हमें कंपनी या जो भी फर्म में काम कर रहे हैं उसके हमें हर एक घंटे में या शेड्यूल के अनुसार पूरा कंपनी का राउंड लगाना है और देखना है कोई संदिग्ध गतिविधि अगर वहीं पाई जाती है तो अपने से सीनियर स्टाफ को या ओनर को जानकारी देना है, जिससे घटना को टाला जा सके। मेन चोरी की घटना ना हो, न कोई आपस में विवाद हो कंपनी में के अंदर। ये सब काम सिक्योरिटी के ऊपर आता है दोस्तों। अब जो भी मटेरियल आता है उसकी काउंटिंग का भी काम जो है सिक्योरिटी के ऊपर आता है। हमारे मेन रजिस्टर होते हैं दोस्तों, मेन जो रजिस्टर मेंटेनेंस का काम है, जो मेन गेटवे में रहता है सिक्योरिटी, उसको 4 रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं मेनली। एक तो जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज होता है। जो रॉ मटेरियल आता है उसका आपका हो गया इनवार्ड, इन, और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो मार्केट में बेचती है, वो हो गया आपका आउट। अब इसमें भी दोस्तों इन आउट में भी 2 प्रकार का है। जैसे कोई सामान कंपनी का बाहर गया, कंपनी ने भेजा तो वापस नहीं आएगा, तो उसका गेट पास होता है NRGP, नॉन रिटर्नेबल गुड्स पास जो होता है, NRGP, ठीक है। और जो प्रोडक्ट, जैसे कुछ मान लीजिए मोटर ख़राब हो गई, कोई चीज़ मशीन ख़राब हो गई और रिपेयरिंग के लिए भेजा गया, तो वो हो गया रिटर्नेबल, RGP, उसका गेट पास होगा RGP, रिटर्नेबल गुड्स प्रोडक्ट। इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें देखभाल देखना है चारों तरफ, पूरी कंपनी में हमें ध्यान रखना है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, और कोई भी चीज़ हमें मालिक से छुपाना नहीं है। मालिक की नज़र में कोई चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो पहले स्टाफ को बताना है, उसके बाद मालिक को सारी जानकारी साझा करना है। सिक्योरिटी गार्ड का काम दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, रिलायबिलिटी का है, अर्थात जिम्मेदारी का है और विश्वसनीयता का है। इसलिए हमें कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना तो करना है, मालिक के भरोसे को कभी भी तोड़ना नहीं है, या कंपनी जो भी मालिक उनको रखा है ड्यूटी में, उसके भरोसे को नहीं तोड़ना है, और जो भी जानकारी है उसके साथ साझा करनी है। सबको सम्मान देना है, और सम्मान, देखिए सिक्योरिटी काम जो है उसको ये भी मालूम होना चाहिए हमारा हार्ड वर्क नहीं है। जो भी हमारा काम है, पेट्रोलिंग का काम है, रजिस्टर मेंटेनेंस का काम जो भी है, ये जो भी हमारा मटेरियल काउंटिंग का काम है, वो हमारे जो काम है वही काम रहेंगे। उसके अलावा कंपनी हमसे दूसरे अदर्स काम नहीं करवा सकती है। ये हो गया अधिकार जो हमारे हैं। इसके अलावा अपने काम में लापरवाही नहीं करना चाहिए, वो तो आप जानते हैं। बाकी आपको कोई डाउट अगर होता है तो इसमें कमेंट करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की जानकारी भी आपको साझा की जा सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या क्या होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड कंपनी रखती क्यों है? सिक्योरिटी गार्ड कंपनी रखती है बेहतर मॉनिटरिंग के लिए, जिससे क्या है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, कहीं 4-5 गार्ड भी हैं, जितना ज़्यादा बड़ा संस्थान है उतनी ज़्यादा गिनती रहेगी। कंपनी रखती है मॉनिटरिंग के लिए, जिससे से व्यक्ति का काम, केवल गार्ड का काम केवल यही है कि मेन काम कि उसको
पूरा मॉनिटराइज करके रखना है कि कोई कहीं घटना ना हो सके। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको इसमें डिटेल जानकारी भी देता हूँ। हाँ नमस्कार दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लिखित में आपको समझाऊंगा, तो लिखित में आपको समझा रहा हूँ। सिक्योरिटी की पोस्ट जो होती हैं, सिक्योरिटी सबसे ऊंची पोस्ट होती है एसओ की, वो होता है सिक्योरिटी ऑफिसर। जो तो हमारे आर्मी के रिटायर्ड होते हैं, ये तो बहुत ही सीनियर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। ये होते हैं हमारी लिमिटेड कंपनी में। इसके नीचे होगा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, फिर गनमैन होगा जो उसका लाइसेंस होना चाहिए, आर्मी का जो वेपन है उसका लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, वही कंपनी उसको रखेगी जिसके पास लाइसेंस होगा। और उसके बाद हो गए आपके ड्यूटी गार्ड। दोस्तों रजिस्टर मेंटेनेंस में 4 रजिस्टर आते हैं मेनली। एक इनवार्ड हो गया, इन रजिस्टर जिसमें जो भी कच्चा माल आता है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें जो भी माल लगता है, मटेरियल लगता है, उसकी एंट्री होती है। दूसरा हो गया आउटवार्ड, इसमें जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसको सेल करने के लिए जो रजिस्टर मेंटेन होता है वो हो गया आउटवार्ड या आउट रजिस्टर। तीसरा आरजीपी, रिटर्नेबल गुड्स पास, मतलब जो मटेरियल जैसे मोटर है, कुछ भी है जो भी रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजा गया और जो वापस आएगा उसकी एंट्री इसमें करेंगे, रिटर्नेबल गुड्स पास में आरजीपी। और चौथा होगा एनआरजीपी, जो नॉन रिटर्नेबल गुड्स पास, जो हमारा कंपनी में वापस नहीं आएगा, जैसे स्क्रैप हो गया, जो भी वेस्टेज हो गया जो कंपनी में वापस लौट के नहीं आएगा, उसमें इसकी एंट्री उसमें करेंगे एनआरजीपी में। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।